So in this part, we are going to study about detail about screw gauge. हम इस लेक्चर में स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेशंस हैं. ये स्क्रू गेज बेसिकली एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बट वी विल मेक श्योर दैट दिस लेक्चर इन दिस पार्ट वी विल स्टडी इन स्क्रू गेज इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज. ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रू गेज कैसा दिखता है वो आपको पता होना चाहिए. देखिए, एक स्क्रू गेज आपके पास कुछ ऐसा दिखता है. इस स्क्रू गेज में कुछ बेसिकली हम नोटेशन यूज करते हैं. ये जो आपको दिख रहा है इसको रैचेट बुलाते हैं. ये जो रैचेट है ये घुमाने के काम में आता है. ये आपको दिख रहा होगा सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल भी घूम सकता है. इसको थिम्बल बुलाते हैं, थिम्बल पकड़ के हम घुमाते हैं. ये आपके पास मेन स्केल होता है, इसको स्पिंडल बुलाते हैं, इसको स्क्रू बुलाते हैं. स्क्रू इधर उधर जा सकता है, इसको एनविल बुलाते हैं. और इसी के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसका हम डायमीटर चेक करने के लिए इसके बीच में रखते हैं. और ये जो आपको मेटल का फ्रेम दिखता है, यहाँ पे आपको लिस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का कितना होता है वो डिनोट होता है. जनरली देखिए, ये जो सर्कुलर स्केल है आपके पास, इसमें आपको 100 डिविजन्स भी देखने को मिल सकते हैं किसी किसी बेसिकली स्क्रू गेज में, और किसी किसी स्क्रू गेज में आपको 50 डिविजन्स भी देखने को मिलते हैं. इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है स्क्रू गेज. अब हम स्क्रू गेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा. जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पिच. तो देखिए, आइए पिच को कैसे डिफाइन करते हैं. पिच को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्क्रू गेज का ये जो सर्कुलर स्केल है वो कैसे घूमता है. देखिए, ये आपका सर्कुलर स्केल है और ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका मेन स्केल है. तो इसी मेन स्केल पे ये सर्कुलर स्केल कैसे घूमता है ध्यान से देखिएगा. ये देखिए, ये सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल पे घूमता है, और घुमाने से जो मेन स्केल है उसका मार्किंग हमें देखने को मिलता है. सबसे पहले हम समझेंगे पिच क्या होता है. देखिए, पिच को समझना बहुत आसान है. पिच क्या होता है कि एक बार सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो मेन स्केल में कितना इधर जाते हैं वही हमारा पिच है. अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको दिखाते हैं. अब जैसे ध्यान से देखिए, ये हमारा सर्कुलर स्केल है और ये हमारा मेन स्केल है. अभी देखिए, जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के बेसिकली यहां कॉन्साइड कर रहा है. तो एक कंप्लीट रोटेशन देने से अभी देखिए, जो मेन स्केल है उसमें 1 मिलीमीटर आगे है. एक कंप्लीट रोटेशन देने से जितना मेन स्केल में रीडिंग दिखाई देगा वही हमारा पिच है. अब ध्यान से देखिएगा कैसे ये दिखाई देगा. देखिए, ये हमारा सर्कुलर स्केल है और ये हमारा मेन स्केल है. तो अभी देखिए, सर्कुलर स्केल पे 0 जो है वो मेन स्केल का ये जो मिड लाइन है उससे कॉन्साइड कर रहा है. ठीक है, तो एक बार इसको कंप्लीट रोटेशन देने से, मतलब यहां 0 है, वापस 0 जब लाएंगे तो मेन स्केल में जितना आगे मार्किंग जाएगा वही हमारा पिच होगा. तो देखिए ध्यान से, हम इसमें क्या करते हैं, एक रोटेशन देते हैं. तो देखिए ध्यान से, एक कंप्लीट रोटेशन 0 पे है अभी मार्किंग, तो एक कंप्लीट रोटेशन वापस 0 पे आएंगे, वापस 0 पे आए तो वापस 0 पे आने पर देखिए एक मार्किंग आगे शिफ्ट हुआ है. तो दैट इज बेसिकली पिच क्या होता है. पिच बेसिकली एक रिवोल्यूशन सर्कुलर स्केल पर जब देते हैं तो मेन स्केल में जितना मार्किंग शिफ्ट होता है उसी को हम पिच बुलाते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपने एक रिवोल्यूशन दिया और मार्किंग आपके मेन स्केल पे आया 2 मिलीमीटर. ठीक है, तो यही आपका पिच है, ये याद रखिएगा. कभी कभी आपको बोलता है, पिच कैलकुलेट करवाता है, बोलता है कि मान लीजिए एक स्क्रू गेज में हमने 2 रिवोल्यूशन दिया, यानी 2 कंप्लीट टर्न दिया हमने सर्कुलर स्केल का, तो जो मार्किंग शिफ्ट हुआ मेन स्केल पे वो था 6 मिलीमीटर. तो बताइए इसका पिच. तो एक रिवोल्यूशन देने पे जो मार्किंग शिफ्ट होता है उसको पिच बुलाते हैं. तो 2 रिवोल्यूशन पे 6 मिलीमीटर है, तो एक रिवोल्यूशन पे कितना होगा, 3 मिलीमीटर, और यही आपका पिच है. तो ये पिच का डेफिनेशन हुआ. डन. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है लिस्ट काउंट. देखिए ध्यान से, लिस्ट काउंट क्या होता है. बेसिकली लिस्ट काउंट तो एक तो आपको स्क्रू गेज का होता है 0.01 मिलीमीटर. ये लिस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का नॉर्मल. लेकिन कभी कभी आपको लिस्ट काउंट नहीं भी दे सकता है, तो कैसे लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे वो सुनिए.
तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभी आप पिच कैलकुलेट किए थे, पिच क्या था कि एक कंप्लीट रोटेशन देने से मेन स्केल में कितना शिफ्ट हुआ उसको पिच बुलाते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय ये जो सर्कुलर स्केल है उसमें कितना डिवीजन है, तो डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। देखिए या तो सर्कुलर स्केल में मैंने आपको बोला था 100 डिवीजन हो सकता है या इस पे 50 डिवीजन हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा। और पिच कैलकुलेट, एक तो पिच आपको दे सकता है या कैलकुलेट करवा सकता है कि बोल देगा कि 2 रेवोल्यूशन में 6 मिलीमीटर मूव किया तो 1 रेवोल्यूशन में 3 मिलीमीटर, तो वही पिच है। और आपको सर्कुलर स्केल का डिवीजन देगा, तो यहां से लिस्ट काउंट आपके पास आ गया। ये दो टर्म आपको आना चाहिए, पिच और लिस्ट काउंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। अब आप देखिए ये आपके पास सर्कुलर स्केल है और ये आपके पास मेन स्केल है, ठीक है। तो देखिए जो मेन स्केल का मिड पॉइंट है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो अगर कॉन्साइड करता है तो हम बोलते हैं कि इसमें एरर नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए जो सर्कुलर स्केल का जीरो है और जो मेन स्केल का मिड लाइन है, तो सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल से नीचे है, तो नीचे है तो इसको बेसिकली हम बुलाते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के मिड लाइन से नीचे है तो उसको बुलाते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के मिड लाइन से ऊपर है, देखिए ऊपर है, तो इसको बुलाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर ये हो गया, वापस समझ में आया, वापस बोलते हैं। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के मिड लाइन से नीचे है तो उसको बुलाते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के मिड लाइन से ऊपर है तो उसको बुलाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और जब आप मेन रीडिंग निकालिएगा, मेन रीडिंग तो मेन रीडिंग में क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर ऐड होता है और पॉजिटिव जीरो एरर जो होता है वो सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये भी याद रखिएगा, नेगेटिव जीरो एरर मेन रीडिंग जो आएगा उसमें ऐड होगा और पॉजिटिव जीरो एरर जो मेन रीडिंग है उससे सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये भी याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपसे बोला क्या कि जो बेसिकली जीरो है वो मेन स्केल का जो मिड पॉइंट है ये जीरो 25 डिवीजन ऊपर है। मान लीजिए ऐसा बोल दिया 25 डिवीजन ऊपर है, तो 25 डिवीजन ऊपर मतलब ये जो मिड लाइन है और ये जीरो है उसके बीच में 25 यूनिट का गैप है। तो अगर आप इस 25 में इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग देगा। क्या देगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करने का ये एक और तरीका है, ठीक है। क्या है तरीका कि बेसिकली अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल के सेंटर से मिड लाइन से है, जितना ऊपर, जितना डिवीजन ऊपर है उससे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको बुलाते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे मान लीजिए अभी इस केस में जो बेसिकली सर्कुलर स्केल है उसका एक 2 डिवीजन ऊपर है जीरो से, तो 2 डिवीजन ऊपर है इनटू इसका लिस्ट काउंट अभी अभी हम कैलकुलेट करके आए थे। लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किए थे, लिस्ट काउंट होता था जो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपके पास सर्कुलर स्केल का रीडिंग आ जाएगा, सर्कुलर स्केल का रीडिंग आ जाएगा। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग कैसे निकालते हैं, समझ में आया, ठीक है। सो अगर आपको स्क्रू गेज में रीडिंग निकालना है तो रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेन स्केल में रीडिंग आता है उसको ऐड करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग से। और सर्कुलर स्केल रीडिंग अभी हमने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना डिवीजन ऊपर आता है उसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है स्फीरोमीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन, यानी आपको डिवीजन दे रखा है 100, ठीक है, मार्क्स अलोंग इट्स डिस्क। बेसिकली जो स्फीरोमीटर है ये सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जैसे आपका स्क्रू गेज काम करता है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक फुल रोटेशन देने से डिस्क एडवांस ऑन द मेन स्केल बाय इतना सेंटीमीटर, यानी एक रोटेशन जब देते हैं तो मेन स्केल पे रीडिंग आता है 0.01 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था
स्क्रू गेज में जो बेसिकली सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है उसमें एक रोटेशन देने से जो मेन स्केल में रीडिंग आता है वही तो आपका पिच होता है। तो आपसे लिस्ट काउंट पूछा है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच आपको ऑलरेडी दे रखा था इस फॉर्म में और डिवीजन आपको है 100, तो आप यहां से क्या करिएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 100 करिएगा तो आपके पास लिस्ट काउंट आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये हमें जीरो एरर सिखाएगा। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक स्क्रू गेज है, उसका लिस्ट काउंट आपको गिवन है इतना, ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग आपको गिवन है। यूनिट पे इंपॉर्टेंट है, यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। और आपको एक क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया है। लैंग्वेज क्या दिया है इसको पढ़िए। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विथ 25 डिवीजन एवं द रेफरेंस लेवल। यानी कि अगर आपके पास ये मेन स्केल है और ये इसका रेफरेंस लेवल है, तो जो सर्कुलर स्केल है उस पे कितना डिवीजन है? ऊपर 25 डिवीजन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कुलर स्केल में 25 डिवीजन आपको दिया है अबव द रेफरेंस लेवल, उसमें आप क्या करिएगा, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए, जो सर्कुलर स्केल में डिवीजन आपको गिवन है उसमें से लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग दे देगा। तो ये लाइन का 25 डिवीजन का यही मतलब है। और आपको बोला है इफ स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ माइनस इतना। अगर माइनस में जीरो एरर है तो ये आपको नेगेटिव जीरो एरर का केस है। और आपको पता है नेगेटिव जीरो एरर हमेशा रीडिंग में ऐड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी कि 0.004 सेंटीमीटर आपको ऐड करना है ओरिजिनल रीडिंग में। और स्क्रू गेज का रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और साथ में इस 0.004 को ऐड करना है। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग और निगेटिव जीरो एरर को ऐड करना है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। निगेटिव आप मत लगा दीजिएगा, निगेटिव जीरो एरर ऐड होता है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है? पॉजिटिव जीरो एरर आपके पास सब्सट्रैक्ट होता है, याद रखिएगा। तो सीएसआर तो सर्कुलर स्केल रीडिंग तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 25 डिवीजन हमारे पास था। 25 डिवीजन में से लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई किए तो आपके पास ये जो आया 0.025 ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग आपके पास था 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आएगा, और इसको हम ऐड करेंगे तो आपके पास रीडिंग टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि आपके पास मेन स्केल रीडिंग है 0 मिलीमीटर, ठीक है, और आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया 52 डिवीजन। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो आप सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करिएगा, डिवीजन में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिएगा। और लिस्ट काउंट आपको नहीं पता, लिस्ट काउंट के लिए आपके पास एक डाटा गिवन है। देखिए क्या है, आपको डाटा गिवन है कि 100 डिवीजन अगर सर्कुलर स्केल पे है तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 मिलीमीटर मेन स्केल में है। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि 100 डिवीजन मतलब आपको बोल दिया है कि एक जो बेसिकली स्क्रू गेज है उसमें 100 डिवीजन है। एक 100 डिवीजन मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो मेन स्केल में आपको रीडिंग आता है 1 मिलीमीटर। तो यही तो क्या है, यही तो पिच है। तो अगर ये आपके पास पिच गिवन है क्वेश्चन में, पिच 1 मिलीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लिस्ट काउंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच है 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100, तो आपके पास लिस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा। और एक बार सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया तो आपसे पूछा है रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, जिसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.052 मिलीमीटर, 0.52 मिलीमीटर। तो यहां से करिएगा तो आपके पास मिलीमीटर में आएगा, पर आंसर सेंटीमीटर में मांगा है तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जो सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का, जब उसको हम 2 रोटेशन देते हैं तो ये 1 मिलीमीटर कवर करता है मेन स्केल पे, और सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50। तो आपसे पूछा है लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। आपको पता है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो देखिए सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको गिवन है 50, पर पिच आपको नहीं गिवन है। तो मैंने आपको पिच का डेफिनेशन बताया था। पिच क्या होता है, हाँ, कि जो आपका सर्कुलर स्केल होता है उसमें आप एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तो एक रोटेशन में मेन स्केल में जो रीडिंग आता है उसी को पिच बुलाते हैं।
क्वेश्चन में आपको बोला कि 2 रोटेशन देते हैं तो 1 मिलीमीटर आता है, और डेफिनेशन क्या कहता है, एक रोटेशन में जो रीडिंग आता है। तो 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर, तो एक रोटेशन में कितना रीडिंग आएगा, हाफ मिलीमीटर। तो यही हाफ मिलीमीटर आपके पास पिच है। तो यहाँ पिच का वैल्यू आ गया CST, सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो आपके पास लिस्ट काउंट आ जाएगा।